हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है साइंस ऑन वाईफाई यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में टारगेट सीरीज़ यानी जो राजस्थान पुलिस का टारगेट सीरीज़ है उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का ही, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप कह सकते हैं कि जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, मानव शरीर से रिलेटेड कुछ रोचक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला है निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है। यानी यहां पर हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है, मतलब आपको यहां क्या बोल रहे हैं कि एंजाइम नहीं है, ऐसे बता रहे हैं कि एंजाइम इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहां पर देखिए, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, हमें पता है। कहां पर होता है ये ट्रिप्सिन? बोले अग्नाशयी रस में होता है। किस में होता है दोस्तों? अग्नाशयी रस में, यानी जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर ये एंजाइम होता है। गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन ये एक एंजाइम नहीं है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक हार्मोन है। क्या है दोस्तों? एक ये हार्मोन है। और ये हार्मोन कहाँ? आमाशय में स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? आमाशय के अंदर, आमाशय से। तो आमाशय से स्रावित होता है और आमाशय से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करता है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है और ये दोस्तों लार में होता है। किस में होता है? लार में होता है। रेनिन ये जठर रस में होता है। रेनिन एक एंजाइम है जो जठर रस यानी हमारे आमाशय के द्वारा, यानी जो स्टोमक के द्वारा जो स्रावित होता है उसमें होता है। तो दोस्तों यहाँ आंसर हो जाएगा कि गैस्ट्रिन क्या है? एक एंजाइम नहीं है, ये क्या है? एक हार्मोन है। अब देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियमन करता है, यानी वोमिटिंग का नियमन कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए, अनुमस्तिष्क जो है, प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लांगेटा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अनुमस्तिष्क होता है, ये संतुलन का काम करता है दोस्तों। क्या काम करता है? संतुलन का काम करता है। सेरिबेलम, बेलम मतलब बैलेंस, संतुलन का काम करता है, संतुलन का काम करता है, यानी बैलेंसिंग का काम करता है दोस्तों। ये क्या काम करता है? बैलेंसिंग का काम करता है। लेकिन जो प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है, ये मेन जो बौद्धिक क्रियाएं हैं, मेन जो बौद्धिक यानी आप कह सकते हैं जो इंटेलेक्चुअल जो प्रोसेसेस हैं, यानी बौद्धिक क्रियाएं, उनका नियमन करता है। तो बौद्धिक क्रियाएं के अंदर आप कह सकते हैं जो दिमाग से संबंधित सारे काम आ गए। हाइपोथैलेमस हमें पता है ये क्या करता है? बोले भूख, प्यास वह संतृप्ति का एहसास करवाता है। यानी जब हमें भूख लगती है उसका एहसास होगा, साथ में जब हम पानी पी लेंगे या फिर खाना खा लेंगे तो जो सेटाइटी यानी जो संतृप्ति होगी उसका एहसास करवाता है। तो दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये करता है, किसका नियमन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा ब्लड प्रेशर यानी बीपी का नियमन भी करता है, वोमिटिंग का नियमन भी करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कफिंग एंड जो स्नीजिंग है ना, कफिंग यानी खांसी आती है, उसका नियमन भी यही करता है। तो यहाँ वोमिटिंग जो सेंटर होते हैं वो कहाँ पर है? मेडुला ऑब्लांगेटा में होते हैं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा यानी ये करता है दोस्तों। इसके बाद में देखिए, निम्न में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम व फोस्फेट का नियमन करता है? कैल्शियम व फोस्फेट का नियमन। तो दोस्तों यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा हार्मोन कैल्शियम व फोस्फेट के रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयन की मात्रा होती है उसका नियमन के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर दो हार्मोन है। एक तो है कैल्सीटोनिन, एक तो है क्या है दोस्तों? कैल्सीटोनिन है। और दूसरा क्या है? दूसरा है पैराथार्मोन। क्या है दोस्तों? पैराथार्मोन। तो देखिए, पैराथार्मोन होता है, ये ब्लड में कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है और ये कैल्सीटोनिन कैल्शियम आयन को डिक्रीज करता है, क्योंकि ये ब्लड में से बोन में कैल्शियम को भेज देता है, इसलिए ब्लड में कमी आ जाएगी। और ये क्या करता है? बोन में से निकालता है, अवशोषण को भी बढ़ाता है। और कुल मिला के कहने का मतलब ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर कैल्सीटोनिन तो देखो दिख नहीं रहा आपको, मेलेटोनिन जरूर दिख रहा है। तो मेलेटोनिन का तो अलग काम है, लेकिन यहाँ पर आंसर अगर देखें तो पैराथार्मोन है, वो कैल्शियम से रिलेटेड है, डायरेक्ट आप पहचान सकते हैं। ये कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का नियमन करता है दोस्तों। तो पैराथायराइड हार्मोन को हम पराउटू हार्मोन यानी पैराथायराइड ग्लैंड को हम पराउटू ग्लैंड बोलते हैं, पराउटू ग्रंथि बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पैराथार्मोन हार्मोन इससे संबंधित है। लेकिन थायरोक्सिन ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये उपापचय से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपापचय मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। वृद्धि हार्मोन ये वृद्धि का काम करता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और जो मिलेटोनिन है, मिलेटोनिन कहां से स्रावित होता है? तो बोलिए पीनियल जो ग्रंथि होती है,
मेलेटोनिन किससे स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये उठने व जागने का, यानी जो सुबह हम उठते हैं, टाइम पे उजाला होते ही उठ जाते हैं, तो हमारी जो जैव घड़ी है, यानी आप कह सकते हैं उठने व जागने का जो नियमन, यानी जो आप कह सकते हैं जो एक तरीके से 24 घंटे के दौरान हमें कब नींद आती है, तो हमें बोले रात को नींद आती है, तो ये एक तरीके से मेलेटोनिन है। इस तरीके से आप कह सकते हैं आपके उठने व सोने व जागने के चक्र का नियमन करता है। क्या करता है? सोने व जागने के चक्र का नियमन, ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक का नियमन करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये बायोलॉजिकल क्लॉक बनाए रखता है, इसी हार्मोन की वजह से होती है। लेकिन पराऑटो हार्मोन है वो कैल्शियम और उसका फॉस्फेट का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन है इनको आप पढ़ेंगे तो इनसे आपके कंसेप्ट यानी वृक्क का कार्य पूछ रहा है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, जब वृक्क यानी किडनी काम करना बंद कर दे, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ रक्त में जमा हो जाता है? रक्त के अंदर कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा? तो दोस्तों अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वृक्क क्या करते हैं। तो दोस्तों जो वृक्क हैं, वृक्क यानी जो किडनीज हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों? तो हमें पता है वृक्क यानी किडनीज क्या करती हैं, तो आपको सीधे दिमाग में लगाना है, यानी ये क्या करती हैं? रक्त का छनन करती हैं। क्या करती हैं? रक्त का फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड को फिल्टर करती हैं। अब बेटा दोस्तों वृक्क जो है रक्त का छनन करती हैं, तो रक्त में से क्या बाहर निकाल देती हैं? बोले रक्त में से जो यूरिया वगैरह है ना, यूरिया, ठीक है ना, यूरिक अम्ल इनको बाहर निकाल देती हैं। यूरिया, यूरिक अम्ल इनको बाहर निकाल देती हैं। तो यूरिया और यूरिक अम्ल क्या है दोस्तों? ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। क्या है ये? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो हैं उनको बाहर निकालता है। तो अब ये निकलेंगे नहीं, वृक्क काम करना बंद कर देंगे। तो देखो वसा से संबंधित भी नहीं है, वसा का जमाव भी नहीं होगा, प्रोटीन का भी नहीं होगा, शर्करा का भी नहीं होगा, लेकिन नत्रजनित पदार्थ यानी नाइट्रोजनस सब्सटेंस हैं वो बॉडी में बढ़ जाएंगे, यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी दोस्तों। ऐसे ही देखिए निम्न में से रक्त का दाब का मापक यंत्र कौन सा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसीजी होता है जिसको हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला था। ईसीजी को क्या बोला था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इस तरीके से आप कह सकते हैं ये ईसीजी है, और ये हृदय की गति का नियंत्रण करता है या फिर हृदय की गति का नियमन करता है, यानी हृदय गति की जांच करता है। यानी ये एक तरीके से हृदय की गति की पहचानने के लिए हृदय सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर दोस्तों ये आप कह सकते हैं आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, यानी आरबीसी व डब्ल्यूबीसी है ना, इनके काउंटिंग का काम करता है, यानी इनका एक तरीके से काउंटिंग में यूज होता है, ठीक है। स्पिग्मोमेनोमीटर हमने देखा था, स्पिग्मोमेनोमीटर है वो क्या है? बीपी इंस्ट्रूमेंट है, बीपी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और स्पाइरोमीटर हमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी श्वसन मापक यंत्र है ये। श्वसन मापक यंत्र का मतलब इस यंत्र से हमें पता चल जाएगा कि हम कितना सांस अंदर ले पा रहे हैं, कितना, यानी हमारे फेफड़ों में कितना दम है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं फुफ्फुसों की क्षमता मापने के लिए स्पाइरोमीटर और बीपी मापने के लिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्पिग्मोमेनोमीटर। तो यहाँ पर एवरी इंस्ट्रूमेंट का आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है दोस्तों। फिर देखिए श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। श्वेत ग्रंथियां मतलब स्वेट ग्लैंड, यानी जो पसीना निकालती हैं। कौन सी ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड। तो मूलतः किससे संबंधित है? तो बोले पसीना क्यों निकलता है हमारे शरीर से? तो बोले अतिरिक्त लवण बाहर निकालने के लिए होता है। अतिरिक्त लवण तो हमारी किडनी से भी बाहर निकल सकते हैं, यानी रक्त में से किडनी के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई मेन काम नहीं है इसका। अतिरिक्त लवण निकलते हैं पसीने के साथ में, लेकिन मेन काम ये नहीं है। नाइट्रोजन अपशिष्ट के उत्सर्जन से इससे भी संबंधित नहीं है, क्योंकि किडनी नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को, यूरिया और यूरिक अम्ल को बाहर निकालती है, लवणों को भी बाहर निकालती है मूत्र के रूप में। तो इस तरीके से दोनों काम नहीं है। एक है ताप नियमन से और त्वचा की सफाई से। तो त्वचा की सफाई पसीना आने से कैसे होगी? तो बोले ये भी नहीं है। तो ताप नियमन से संबंधित है ये दोस्तों, टेम्परेचर रेगुलेशन से। कैसे? बोले जब हमारे शरीर के अंदर, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? ताप नियमन। हमारे शरीर में जब पसीना आता है तो पसीना हमारी सतह पे आ जाता है, तो शरीर की जो गर्मी है इस पसीने को, इस पानी को वाष्प बना के उड़ा देती है। तो हमारी जो शरीर की जो गर्मी है, शरीर का जो तापमान है, किस में काम में आ गया? शरीर की गर्मी काम आ गई इस पसीने को वाष्प बनाने में। तो इस तरीके से शरीर का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए फेफड़ों में गैस के विनिमय स्थल कौन से हैं? फेफड़ों में गैस के एक्सचेंज स्थल कौन से हैं? बोले फेफड़ों में ट्रेकिया भी होता है, श्वसनी भी होती है, लेरिंक्स भी होता है, वायुकुपिका भी होती है। तो दोस्तों जो श्वास नली है, जो ट्रेकिया है और जो श्वसनी है, ये तो क्या है? जस्ट चालन भाग है, यानी एक तरीके से
चालन पार्ट हैं। ये क्या है दोस्तों? चालन भाग हैं, यानी कंडक्टिंग पार्ट हैं। ये तो जस्ट एयर को लेकर जाते हैं। क्या है? एयर को लेकर जाते हैं अंदर। जब आप कह सकते हैं ये हवा को अंदर लेके जाएंगे। लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स तो हम स्वर यंत्र को बोलते हैं, यानी हमारे गले के अंदर श्वास नली का पहला भाग है जो आवाज उत्पन्न करता है। लेकिन जो वायु कुपिका है दोस्तों, जिसको एल्विलाई बोलते हैं, यहां पर एक्सचेंज होता है। वायु कुपिका में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। फिर देखिए निम्न में से वृक्क से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है ये वृक्क यानी किडनी पे काम तो करता है दोस्तों, लेकिन ये स्रावित कहां से होता है? ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, यानी जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे स्रावित होता है दोस्तों। तो ये इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित हो रहा है। और एड्रिनल ग्लैंड कहां पर है? किडनी के ऊपर ही है, लेकिन किडनी से तो स्रावित नहीं हो रहा। यानी ये हमारी, जैसे मान लीजिए किडनी है, ये क्या है दोस्तों? ये हमारी किडनी है मान लीजिए, और किडनी है ये, और किडनी के ऊपर इस तरीके से हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती है। तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित हो रहा है? इस अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित हो रहा है। तो अधिवृक्क यानी वृक्कों के ऊपर है, तो इसका मतलब ये वृक्क से तो स्रावित नहीं हो रहा। ऐसे एंटीडायरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच बोलते हैं, तो दोस्तों ये तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। मेलेटोनिन अभी बताया था हमने, ये किससे स्रावित होता है? तो बोले ये मस्तिष्क के अंदर एक दूसरी ग्लैंड है जो सोने व जागने के चक्र का नियमन करती है, पीनियल ग्रंथि। क्या नाम है दोस्तों? पीनियल ग्रंथि। लेकिन जो इरिथ्रोपोएटिन जो है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, ये आप कह सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि इसे किडनी से स्रावित होता है। तो किडनी से कौन सा होता है? इरिथ्रोपोएटिन। और ये क्या करता है? रक्त निर्माण, यानी अस्थि मज्जा के अंदर जो आरबीसी होती है उनके निर्माण में इसका योगदान होता है दोस्तों। फिर देखिए ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम होता है। तो ज्वारीय आयतन का वैसे डेटा हमें डायरेक्ट याद रखना है, 500 मिलीलीटर, यानी एक तरीके से 500 ml होता है। और ये है एक बार ग्रहण की गई वह छोड़ी गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा। एक बार ग्रहण की गई छोड़ी गई वायु की जो मात्रा है उसको हम बोलते हैं ज्वारीय आयतन। यानी एक बार हम नॉर्मल सांस अंदर ले रहे हैं और या बाहर छोड़ रहे हैं तो वो कितनी होती है वायु की मात्रा? 500 ml होती है। तो ये फिक्स आंसर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पुरुष में प्राथमिक जननांग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो प्राइमरी मतलब जो मेन जिससे सारे अंग बने हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना, वृषण जो है टेस्टिस है ये प्राइमरी है, बाकी सारे शुक्राशय, प्रोस्टेट, अधिवृषण ये क्या है? सेकेंडरी है, द्वितीयक जननांग है। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपने ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके माध्यम से हम जो थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।